एक्सरसाइज 13.3 13.3 एक्सरसाइज पर टिक कर लो। एक क्वेश्चन कंपलसरी है, या तो 4 मार्क्स के अंदर या फिर तुम्हारा 6 मार्क्स के अंदर। यहां पर मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट वर्ड से रूबरू कराऊंगा जिसका नाम है बेस थ्योरम। क्या नाम है? बेस थ्योरम। अक्सर क्या होता था पहले जब पैटर्न सेम था, क्या मैं पैटर्न के बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि पैटर्न तो बदलते रहते हैं, क्वेश्चंस वही रहते हैं। वही क्वेश्चन 4 में आ जाता है और वही क्वेश्चन पैटर्न बदलने के बाद 6 में आ जाता है और वही क्वेश्चन पैटर्न बदलने के बाद वापस 4 में आ जाता है। तो पैटर्न से तो कोई मतलब ही नहीं है। मुद्दे की बात यह कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमेशा से ये इंपॉर्टेंट रहा है बेस थ्योरम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। बेस थ्योरम की खासियत ये होती है, अगर ये तुम लोगों को आ जाएगी तो पहली जो बोर्ड की शीट होती है ना, फर्स्ट पेज जो होता है, मतलब बोर्ड की जो शीट होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, उस शीट पर आधी शीट में ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और ये तुम्हें 6 नंबर और 4 नंबर बहुत आसानी से देकर चला जाता है। लेकिन मुद्दे की बात है अगर आ गया तो तुम्हें ठीक है, और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो समझ लो ये पूरा क्वेश्चन खत्म है फिर, और कंपलसरी क्वेश्चन है। इस चैप्टर से एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी टॉपिक है, जिसमें से एक है बेस थ्योरम और एक आएगी बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम उसी से मिलती जुलती है जो तुम 11th क्लास के अंदर पढ़कर आए थे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बाद जो चैप्टर 8 आ जाता है दैट इज बायनोमियल ट्रायंगल। तो बायनोमियल थ्योरम उसी से रिलेटेड है और ये है अपनी बेस थ्योरम जो 13.3 में मिल रही है, वो आएगी शायद 13.4 या 13.5 के अंदर। खैर हाँ, बेस थ्योरम के क्वेश्चंस तुम्हारी 13.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं? बेस थ्योरम के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक या क्वेश्चन नंबर 15 तक या जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन ए टू जेड किसके हैं? बेस थ्योरम के हैं। केवल फर्स्ट क्वेश्चन बेस थ्योरम का नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट होगी बेस थ्योरम। तो मैं बेस थ्योरम के बारे में और भी बातें तब बताऊंगा, अभी तो वैसे मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अभी तो बस मैंने तुम्हें एक नाम बताया है कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, प्लेन, कि प्लेन आएगा ही आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम। खैर फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे जिसके अंदर बेस थ्योरम का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फिर भी टिक कर लेना, बेशक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बेस थ्योरम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है, मतलब एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, एक या दो बार नहीं, कई बार। एन अर्न कंटेन, अर्न का मतलब होता है बैग। अगर तुम्हें ये शब्द थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अर्न, URN, अर्न, अर्न का मतलब होता है बैग, एक थैला। तो एक बैग के अंदर क्या है? 5 रेड कलर की और 5 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। क्या है भाई? बॉल होती है ना, बॉल होती है तुम्हारे मुंह की तरह। तो एक अर्न है जिसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। लिखो भाई, 5 तो अपनी क्या हो गई? रेड, अपनी तो खैर कुछ नहीं है भाई, और 5 हो गई ब्लैक, अपनी तो जिंदगी भी नहीं है, तो बॉल कहां से अपनी हो जाएगी? है कि नहीं? तुम लोग तो समझते हो भाई, हालांकि कुछ नहीं समझते। एंड अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो 5 तो है अपनी रेड बॉल, अपनी फिर से कुछ नहीं है, और 5 है ब्लैक बॉल, है ना? देखो ना, इंसाफी नहीं है, रेड भी 5 और ब्लैक भी 5। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली, मजे मजे में हमने एक बॉल निकाली, और कोई काम तो है नहीं हमें, यही करते रहते हैं, बॉल निकालते हैं डालते हैं, निकालते हैं डालते हैं, पता नहीं निकालते क्यों जब डालनी है तो, चलो खैर। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली, इट्स कलर इज नोटेड। एक बॉल, ध्यान से सुनना, कंटेनर में से एक बॉल निकाली, बॉल का कलर देखा, ठीक है, आगे देखो क्या लिखा, इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर देखा, एंड रिटर्न टू द अर्न, और वापस उस कंटेनर में वो बॉल डाल दी। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये लो, चलो मेरे हाथ में ये मान लो मार्कर नहीं है, बॉल है, ब्लैक कलर की बॉल है, ब्लैक कलर है ना, मैंने कंटेनर में से बॉल निकाली, कलर देखा, वापस डाल दी। ये क्या बात हुई भाई? चलो खैर डाल दी, तो अब आगे देखो, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, उसी कलर की 2 और बॉल मैंने वापस उसमें डाल दी। ध्यान से सुनो, देखो बोर्ड पे एक बैग था तुम्हारे पास, उस बैग के अंदर से तुमने क्या करा? एक बॉल निकाली, वो बॉल निकाली और वो बॉल तुमने वापस डाल दी। ध्यान से देखो, बैग के अंदर से एक बॉल निकाली, देखी, वापस डाल दी, उसी कलर की, उसी कलर की कितनी और बॉल एक्स्ट्रा डाल दी? 2 बॉल एक्स्ट्रा डाल दी। देखो क्या लिखा हुआ है, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली, और फिर से एक बॉल निकाली, फिर से एक बॉल निकाली, हमें काम नहीं रहा कुछ भी। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, इस क्वेश्चन को मजाक मत समझो, ये क्वेश्चन कई बार 6 नंबर में और 4 मार्क्स में आ चुका है अब तक बच्चों के। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस वो करवा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, 12th क्लास में वो कितने छोटे छोटे प्रोसेस करवा रहा है, कभी कभी इतने इतने ज्यादा प्रोसेस करवा देता है कि बच्चा भूल जाता है कि पहला प्रोसेस क्या था और शुरुआत कहां से हुई थी। ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल सा है। देखो उसने बैग के अंदर से पहली बॉल निकाली, कलर देखा,
उस बॉल को वापस डाल दिया, उसी कलर की दो बॉल उसने और डाल दी। जब दो बॉल और डाल दी ना, फिर उसने एक बॉल और निकाली। देखो क्या लिखा हुआ है, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरी बार उसने बॉल निकाली वो दूसरी बॉल क्या है, रेड है। ये है इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन कहता है कि पहली बॉल निकाली, वापस डाल दी, उसी कलर की दो बॉल और डाल दी, अब फिर एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरी बॉल निकाली कि वो बॉल क्या है, रेड है। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाने में कामयाब हो गया तो समझ लो इसका सॉल्यूशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले इसको कैसे करना है वो सब छोड़ो कि कैसे करेंगे, वो तो मैं बता दूंगा। पहले क्वेश्चन को ही समझ लो। अब हमें क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं, मुझे तो याद हो गया। देखो क्वेश्चन क्या है, बैग के अंदर से एक बॉल निकाली, मान लो वो रेड कलर की निकली। सपोज भाई कौन सी बॉल है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास रेड बॉल है, तुम्हारे पास ब्लैक बॉल है। तुमने क्या करा, तुमने उस बैग के अंदर से एक रेड कलर की बॉल निकाली, देखा, डाल दिया। तुमने उसी कलर की बॉल कितनी डाल दी, दो बॉल एक्स्ट्रा डाल दी। मुझे बताओ अब रेड बॉल कितनी हो गई है, 7 बॉल हो गई है। अब तुमने फिर से एक बॉल और निकाली और हमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो निकाली है दोबारा वो बॉल रेड बॉल है। समझ में आ गया ना? हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो दूसरी बॉल निकाली जाएगी वो दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए, वो दूसरी बॉल रेड ही होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बहुत ही सिंपल और सटीक सा क्वेश्चन है। देखते हैं अब जरा इसे, अब जरा इसको ओरली रिवाइज करते हैं। देखो एक बैग था तुम्हारे पास, उस बैग के अंदर से तुमने एक बॉल निकाली, उसी कलर की दो बॉल और डाल दी। जब तुमने दो बॉल और डाल दी ना, उसके बाद तुमने दूसरी बॉल निकाली। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दूसरी बॉल निकाली है वो दूसरी बॉल क्या है, रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दूसरी बॉल निकाली गई है वो दूसरी बॉल रेड बॉल है।